नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर, रेप के आरोपी कैब ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि वो पहले भी बलात्कार कर चुका है। शिव कुमार यादव नाम के इस आरोपी को एक लड़की से कैब में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली का यह सनसनीखेज मामला। और अब शिव कुमार ने बताया कि वो कुछ साल पहले महरौली में ऐसी ही वारदात को अंजाम दे चुका है। 7 महीने जेल में काट चुका है। इस खुलासे के बाद कैब कंपनी भी सवालों के घेरे में आ गई है कि कैसे आखिर उसने एक रेप के आरोपी को बिना जांच के काम पर रख लिया। तो दिल्ली का यह पूरा मामला, जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। शुक्रवार की रात की यह सनसनीखेज घटना, इस शख्स की मथुरा से गिरफ्तारी हुई और अब नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले भी बलात्कार के आरोप में यह गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए, न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बल्कि यह भी कि जिस टैक्सी कंपनी से उस लड़की ने जिस सुविधा ली थी, गाड़ी बुक करवाई थी, कैसे आखिर वो कंपनी ऑपरेट कर रही थी। न टैक्सी में जीपीएस सिस्टम, और अब तो यह पता चल रहा है कि इस शख्स पर पहले भी बलात्कार के आरोप लग चुके हैं। हमारे साथ न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, ये पुराना मामला क्या है, जरा तफसील से बताएं, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, 2011 में गुड़गांव के सहारा मॉल के पास एक पब में काम करने वाली लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ एक कैब ड्राइवर ने रेप किया है और कैब ड्राइवर ने उसको बहाने से अपनी कार में बिठा लिया था और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। ये 2011 का मामला है, जो कि महरौली थाना है दिल्ली का, वहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। और इस पूरे केस के अंदर शिव कुमार यादव, जो कि सराय रोहिल्ला रेप केस में फिलहाल आरोपी है, वो उस वक्त आरोपी था। 7 महीने वो तिहाड़ जेल में बंद भी रहा था इस पूरे मामले में। लेकिन बाद में इस मामले में दोनों पक्षों के बीच, जो पीड़ित लड़की थी और जो आरोपी शिव, और इस पूरे केस के अंदर शिव कुमार यादव, जो कि सराय रोहिल्ला रेप केस में फिलहाल आरोपी है, वो उस वक्त आरोपी था। 7 महीने वो तिहाड़ जेल में बंद भी रहा था इस पूरे मामले में। लेकिन बाद में इस मामले में दोनों पक्षों के बीच, जो पीड़ित लड़की थी और जो आरोपी शिव कुमार यादव था, उनके बीच समझौता हो गया था और इस वजह से ये केस खत्म हो गया था और वो इस पूरे मामले में से बरी हो गया था। यानी उसे कोर्ट ने निर्दोष साबित नहीं किया था, बल्कि समझौता हो जाने की वजह से, कॉम्प्रोमाइज हो जाने की वजह से ये केस खत्म हो गया था और उसके बाद वो जेल से बाहर आने में, इस पूरे मामले में बरी होने से कामयाब हो गया था। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो उबर कंपनी है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि उसने आखिरकार अपने साथ जिस कैब को कॉन्ट्रैक्ट में रखा था, उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया, ड्राइवर के बारे में तमाम जानकारियां क्यों नहीं ली गई। क्योंकि अगर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होता तो शायद उसके ऊपर जो पहले एक मुकदमा रह चुका है, उसके बारे में जानकारी इस कंपनी के पास होती। लेकिन कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। शायद इसी वजह से जो आरोपी था, उसके बारे में ये जानकारी उबर कंपनी के पास थी नहीं कि वो पहले भी रेप की घटना में शामिल था। और मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि उसको बरी इसलिए किया गया क्योंकि समझौता हो गया था, निर्दोष साबित वो नहीं हुआ था। यानी उसके ऊपर आरोप था, लेकिन समझौता होने की वजह से वो जेल से बाहर आने में कामयाब हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ड्राइवर को बिल्कुल भी जो कैब कंपनी उबर थी, उसको हायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इस कैब ड्राइवर को अपने साथ एसोसिएट कर रखा था। आप नियम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, सवाल पूरे सिस्टम को लेकर है। अगर ये मामला सामने नहीं आया होता, रेप की ये घटना नहीं घटी होती, तो फिर तो ये पता भी नहीं चलता कि आखिर उबर कंपनी में किस तरह से टैक्सी ड्राइवर रखे जा रहे हैं। और हो सकता है अभी तमाम कंपनियों में इसी तरह का गड़बड़झाड़ा चल रहा हो। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उबर कंपनी का जो ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, वो सामने तभी आ पाया जब ये मामला हुआ है। उबर कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो कल मैं खुद गुड़गांव में उनका हेड ऑफिस ढूंढते पहुंचा और जानने की कोशिश की कि वो किस हालात में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरह से नियम कानूनों को फॉलो करते हैं। क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो वो भारत में काम कैसे कर रही है, जानने की हम कोशिश करने के लिए जब पहुंचे गुड़गांव में, तो हैरानी की बात ये सामने आई कि वहां पर एक होटल में 3 कमरे किराए पर लिए गए हैं और वहां पर ये कंपनी चल रही है। सिर्फ 7 एम्प्लॉई हैं जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर का ऑपरेशन चला रहे हैं। जो ड्राइवर्स वहां पर रखे गए हैं, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता और जो मैन पावर है उस कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। होटल के 3 कमरों के अंदर बस एक काम चलाऊ कंपनी चलाई जा रही है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कंपनी काम करती है। लेकिन जो भारत में जो लोग हैं जो इस कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो ये तमाम सुरक्षा मानक जो हैं उनको फॉलो कर रही होगी। इसी वजह से लोग हायर कर लेते हैं कैब को। और पीड़ित लड़की जो सराय रोहिल्ला रेप केस में है, उसने भी इस कैब को जब हायर किया तो काफी
काफी निश्चिंत हो गई कि एक नामी कंपनी की कैब है, बड़ी वाकई आसानी बहुत के साथ चौंकाती सुविधा है बात। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें, जिस उबर कंपनी का बार बार जिक्र हो रहा है, अमेरिका के बाद भारत में ही उसका सबसे बड़ा कारोबार है, और तब ये स्थिति